साथियों जय हिंद। साथियों आज हम अपने 10 कदम सीरीज के अंतर्गत बहुत पॉलिटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन लेके हाजिर हुए हैं। साथियों आपने अगर ये मेरी श्रृंखला नहीं देखी है तो हमारे कैलिबर अड्डा के प्लेलिस्ट में जा करके 10 कदम सीरीज देख लीजिए। हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी के 600 क्वेश्चन से अधिक क्वेश्चन का कलेक्शन है। साथियों आने वाले एग्जाम जो बेट का एग्जाम है, सुपर का टेट का एग्जाम है, टेट सीटेट का एग्जाम है, वनडे एग्जाम, सब आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कलेक्शन जो क्वेश्चंस हमारी सीरीज से मिलेंगे, डेट श्योर है। तो साथियों उसको एक बार आपसे अनुरोध है, उसको एक बार बात मेरी मान के उसका रिवीजन करके अवश्य जाइएगा, जिससे आपको फ़ायदा एग्जाम में उसका कितना लाभ होगा वो आपको दिखेगा, परिलक्षित होगा, डेट श्योर है। दोस्तों हमारे कैलिबर अड्डा को देखते रहिए और पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ शेयर करिए। आइए दोस्तों देखते हैं आज के पॉलिटी के 10 बहुत ही दमदार क्वेश्चंस, और आप इसको नोट करते रहिए और रिवीजन करते रहिए। पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ की गई। तो इस समय तो दिल्ली में आपका सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? बंगाल में की गई थी। कहाँ? कलकत्ता में की गई थी। सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? कलकत्ता के फोर्ट विलियम में की गई थी। फोर्ट विलियम में सर्वप्रथम कहाँ की? कलकत्ता के फोर्ट विलियम। किसके द्वारा की गई थी? रेगुलेटिंग 1773 रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा। 73 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा। इसका अधिकार क्षेत्र क्या था तब बंगाल था अधिकार क्षेत्र, बिहार था, उड़ीसा था। बंगाल बिहार, यही तो प्रेसिडेंसी थी तीन, बंगाल बिहार और उड़ीसा इसका अधिकार क्षेत्र था। अधिकार क्षेत्र। चार्टर एक्ट 1893 की मुख्य विशेषता क्या थी? चार्टर एक्ट 1893 की मुख्य विशेषता पूछा कि इसकी मुख्य विशेषता क्या थी। इसकी मुख्य विशेषता ये थी कि जो नियंत्रक मंडल था, दो मंडल थे आपको बताए थे, एक स्वामी मंडल था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसमें, और एक था नियंत्रक मंडल। स्वामी मंडल में क्या होता था, जितने ईस्ट इंडिया के कर्मचारी थे, फाउंडर्स, वो सब उसके सदस्य होते थे। जितने ईस्ट इंडिया के सदस्य थे सब उसके सदस्य होते थे नियंत्रक मंडल के। और जो आपका संचालक मंडल के सारे, नियंत्रक मंडल में संचालक मंडल द्वारा 24 सदस्यों की एक कमेटी गठित की गई थी, जिसको नियंत्रक मंडल कहा जाता था। उसके नियंत्रक मंडल बनाता था, इसकी पॉलिसी को लागू करता था जो स्वामी मंडल बनाता था, और स्वामी मंडल को अधिकार था कि नियंत्रक मंडल द्वारा बनाई गई पॉलिसी को रद्द भी कर सकता था। तो नियंत्रक मंडल के जितने सदस्य थे तथा अन्य स्टाफों का वेतन भारतीय राजस्व से देने का निर्णय लिया गया। किससे? 1893 के चार्टर एक्ट द्वारा। ये और ये कब तक जारी रहा? 1919 तक जारी रहा है। तो क्या मुख्य विशेषता थी? नियंत्रक मंडल के स्टाफ के सदस्य तथा स्टाफ का वेतन आहरण कहाँ से किया गया? भारतीय राजस्व से। भारतीय राजस्व से कब तक जारी रहा? 1919 तक। समझ लीजिए 1893 शुरू से 1919 तक ये लागू रहा। किस अधिनियम से भारतीय विधि आयोग की स्थापना की गई? किस अधिनियम से भारतीय विधि आयोग की स्थापना की गई? ये 1833 चार्टर अधिनियम से। इसी के द्वारा मैकाले की नियुक्ति हुई थी, जो मैकाले ने
उसका जो घोषणा पत्र था शिक्षा का, उसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जिसमें 1 लाख रुपया आवंटित किया गया, प्रतिवार्षिक शिक्षा के लिए आवंटित किए गए थे पहली बार। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस अधिनियम भारतीय विधि आयोग की स्थापना की गई थी? 1833 चार्टर अधिनियम से। और बाद में ये 1853 के चार्टर से इसको रद्द भी कर दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा से कब की गई? तो ये की गई 1853 चार्टर अधिनियम द्वारा। चार्टर अधिनियम द्वारा। मौलिक अधिकारों के विचार का सूत्रपात कब से हुआ, कब से माना जाता? तो ये जो इंग्लैंड का मैग्ना कार्टा था 1215 ईस्वी से, इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा से, इंग्लैंड में क्रांति हुई थी, वहाँ अधिकारों की मांग की थी, तो बनाया गया था उनके लिए नियम संग्रह, तो उसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा से, इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा से इसका सूत्रपात हुआ था। और कब कब इसकी डिमांड की गई, सूत्रपात हुआ कब कब मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी? तो सबसे पहले 1895 कांग्रेस के अधिवेशन से, और 1916 होम रूल से, होम रूल जो एनी बेसेंट द्वारा लागू किया गया था उससे, होम रूल आंदोलन से, आंदोलन में, और आपका 1925 जो कॉमनवेल्थ बिल था उससे, उसके द्वारा 1925 कॉमन बिल द्वारा, कॉमनवेल्थ बिल जो था कॉमन बिल द्वारा, और किससे? 1927 मद्रास अधिवेशन में, मद्रास अधिवेशन में कांग्रेस का जो हुआ था, और 1928 में नेहरू रिपोर्ट में, नेहरू रिपोर्ट में, इन सब में मौलिक अधिकारों की मांग की गई। ये आपको मालूम होना चाहिए, इसको कृपया नोट करते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इससे क्वेश्चंस आते हैं, मैच करने भी आ जाते हैं, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो आपका स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति 19 में है, तो उसी में 19(2) में, 19(2) में आपका अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन, पहले विचारों की अभिव्यक्ति, फिर अस्त्र शस्त्र रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता है, फिर कहीं भी भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता, बसने की स्वतंत्रता, आदि 7 स्वतंत्रताएं दी गई हैं, जिसका पहले बता चुके हैं। और आगे हम इस पर एक और, हर एक उस पर जितने आपके मौलिक अधिकार हैं उन पर सब पे एक वीडियो अलग अलग हम बना देंगे डिटेल में। भाषा लिपि के आधार पर भेदभाव का निषेध किस पे किया? 29(2) भाषा लिपि 29(1) में है कि कोई भी मतलब अगर उसको हमारे देश की संविधान की मतलब भारत की भाषा नहीं पसंद है, तो अपना और दूसरे देश या भाषा, किसी दूसरे देश की भाषा और लिपि का उपयोग कर सकता है, उसको अडॉप्ट कर सकता है। और 19(2) में यही है कि भाषा लिपि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी के साथ। अधिकार के दुरुपयोग पर कौन सी रिट जारी की जाती है? तो अधिकार परीक्षा। 5 रिट होती हैं, 5 रिटों को हम डिटेल से इनको एक अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। अधिकार परीक्षा भी समझ लीजिए। अधिकार के रिट, जब किसी के अधिकार का दुरुपयोग होता है, मतलब कोई अधिकारी होता है, उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर की चीज जो करता है, कोई निर्णय सुनाता है, तब उसका अधिकार परीक्षा रिट जारी की जाती है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति कहाँ से ली गई? तो ये आयरलैंड के, बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति आयरलैंड के संविधान से ली गई है। बाकी क्या लिया गया आयरलैंड से, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आयरलैंड के संविधान से और क्या चीज ली गई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन कहाँ से लिया गया? तो जर्मनी से लिया गया आपके। आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, एक वीडियो हम बना देते हैं कि स्रोत कहाँ कहाँ से, किन किन देशों से लिया गया, क्या क्या, उस पर एक डिटेल में वीडियो बना देंगे हम आपको। तो ये जर्मनी से लिया गया,
जर्मनी के संविधान से। तो दोस्तों साथियों, ये रहा मेरा 10 बहुत दमदार क्वेश्चंस। आशा है आपको समझ में भी आएगा, एंजॉय भी किए होंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं आपके, इनको जरूर नोट डाउन कर लिए, इनका रिवीजन करते रहिए। अगर आप में से कोई भी पेट का एग्जाम दे रहा है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हमारी 10 की दम सीरीज पड़ी है कैलिबर अड्डा के प्लेलिस्ट में। जाके भले आप सब्सक्राइब मत करिए, मैं उसको देख लीजिए, वो आपको इतना काम आएगा। पेट के एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन उससे पूछे जाएंगे, जितने भी वनडे एग्जाम आने, पेट है, सुपर टेट है, सी टेट है, टेट है, इसमें बहुत अच्छी स्कोरिंग होगी अगर आप उसको देख लेंगे। और हमारे चैनल में हिंदी की भी कक्षाएं चल रही हैं, और फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश ग्रामर की भी कक्षाएं हैं। आपको अगर एकेडमिक देखना है तो फिजिक्स, मैथ, ग्रामर भी देख सकते हैं। अभी केमिस्ट्री की क्लासें आजकल में शुरू होने वाली हैं। तो आपके लिए कैलिबर अड्डा पूरी कोशिश करता है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको कहीं और ना जाना पड़े, पूरा कंपैक्ट यहीं से सब कुछ मिल जाए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का तो क्वेश्चन का संग्रह 600 से अधिक हो गया है। आप मेरे चैनल विजिट करिए, उसको रिवीजन कर लीजिए, बहुत जल्दी रिवीजन हो जाएगा। जल्दी करना, डबल स्पीड में लगा के देख लीजिए, आप आराम से समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसको रिवाइज करके जरूर जाइए। अगर आप आगामी एग्जाम कोई भी जल्दी आने वाली वनडे में एग्जाम कोई भी दे रहे हैं तो आपको बहुत ही लाभ होगा, इसका डेट श्योर है। तो साथियों, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सफल होइए। जय हिंद।